तुलसा महारानी की, काशीपुरी नगरी की, मथुरा नगरी की, बोल बांके बिहारी लाल की। छठा अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, कार्तिक मास के महत्व का विधि वत वर्णन करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो, जो लोगों के हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, सूजी इसी नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों साधुओं का संग अति पवित्र होता है, संसार के पापों के भय से दूर करता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती है, चंद्रमा ताप को दूर करता है, कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है, परंतु साधु समागम पाप ताप और दीनता तीनों कष्टों को दूर करता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष को देने वाला हो जाता है। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक महात्म इतिहास तथा प्रसंग सहित सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण के कमल जैसे नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी कहने लगी, धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिनके मेरे जैसे कन्या उत्पन्न हुई, जिसके पति आप भगवान हुए हैं। आप 16,108 रानियों में से अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात भी नहीं जानते, वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। अतः मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आशा है कि मेरे हित में कहेंगे। इतनी बात सुनकर कृष्ण जी सत्यभामा जी से हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे, हे सत्यभामा, सब रानियों में तुम मुझको सबसे अधिक प्रिय हो। तुम्हारे स्नेह वश मैंने इंद्र से विरोध करके कल्प वृक्ष से उरी बैठ जो अंदर ही बिबिन बुला ला फटटी बैठ जो भी थे तुम्हारे लिए अधे दे सकता हूँ, अकथ्य कह सकता हूँ। अब तुम मुझे यदि गुप्त बात पूछोगी, मैं भी बतला दूंगा। जय श्री राधे। देखो भगवान कहे, वो कहनी माम एकम शरण ब्रज, कहनी माम एकम शरण ब्रज युगल क्षेम बहाम्यम, कि अर्जुन मेरी शरण में आ जा, तेरे सब पाप जो मैं माफ कर दूंगा। अब सत्यभामा कह रही है, भी मैं इतने केड़े कर्म करे हैं भगवान, जो आप में रहना कहना मना। महाराज कहा, तेरे वास्ते तो मैं झूठ भी बोल सका। देखो ये प्रेमिया की बात है, जो गल नहीं होनी चाहिए नहीं हो सकती वो भी कर दूंगा। कहा मैं इंद्र की लड़ाई करके महाराज जी कल्प वृक्ष लेके आए थे सत्यभामा वास्ते। सत्यभामा ने कहा था मेरे आंगन के बीच कल्प वृक्ष होना चाहिए। महाराज जी ने इंद्र की लड़ाई करी है। उन्होंने कोई कहा है, गुरु जी तो बहुता कह रहा है, गुरु जी तो का बहुता कर रहा है, जो सेवा करूंगा उसका करूंगे, चाहे माँ बाप है, चाहे टब्बर है, चाहे गुरु है। जो बच्चा कहना मानता हो, चाहे नलायक हो, टीचर उसको प्यार करा है, मन पढ़ना था आई करते ना पढ़े करते। मैं मैडम ने कहना, केड़ा बच्चा झाड़ू मारूंगा स्कूल में, उस टाइम सफाइया कोई करा नहीं था। मैं हमें झाड़ू मारूंगा जी, मानू झाड़ू था मारना, एने ने ब्रेड लेके आने घर, ब्रेड भी लेके आते, चेरी वाले ब्रेड पैकेट आए करते बस झाड़ू मारने से मैडम खुश होना, यो तो बहुत बंदा बढ़िया है। दिल चढ़ गया अगले के, महाराज के दिल चढ़ गई, उसने कर्म ऐसे करे हैं, चाहे झूठी है, चाहे तपान तोड़ रहे हैं। कहते गण का अजामिल गीत व्यास, कहो सखी में कौन साध। क्या कोई भी साध नहीं था, कोई तपस्वी नहीं था, कोई भजन पाठ करने वाला नहीं था, वह महाराज की लहर में लग गए हो, महाराज की शरण में लग गए। अर्जुन प्रसन्नता की सत्यभामा अपना सत्यभामा कहते हो केड़ी थी हो, महाराज की भैन का नो क्या था, सुभद्रा। महाराज जी देख रहे भी हो, अखम टक्का कर रहे खड़े, महाराज जी ताकी में खड़े लुके देख रहे हैं। सुभद्रा घूम रही है बगीचे में,
अर्जुन वो बैठे ऊपर खड़ा देख रहे हैं, वो इशारे कर रहे हैं। कहा अर्जुन तेन पसंद है? कहा फिर दौड़ जा लेके कहा महाराज जी थारी भैन है। कहा कोई बात नहीं, तू भी तो मेरे ही है। अर्जुन दौड़ा दिया, चक लिया उसने, सारा इकट्ठी कर ली तैयार। बलराम ने पता लग गया भी हुण अर्जुन लेके दौड़ गया हमारी भैन नूं। वो कहा भैया कितने चलिया? कहा तू उरे देख रेख कर। मैं कहा उसकी करके आवा चंगी तरह ने सुभद्रा ले गया। मैं भी गैल जाऊंगा। रस्ते में जाके मैं करवा दिया। वो कोई बात नहीं, वो भी तो अपने बुआ का मुंडा है, ठीक है, अपने घर में गई है, कोई बात नहीं। कहा बात तो तेरी ठीक है, वो भी तो अपना सेवक है। समझा बुझा के रास्ते में मोड़ ले महाराज जी। वो कहते भक्तों के लिए मैं बहुत कुछ करता हूँ, मैं मेरे भक्त होना चाहिए। इतनी बात सुनकर कृष्ण जी सत्यभामा जी से हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। कहने लगे, हे सत्यभामा, सब रानियों में तुम मुझको अधिक प्रिय हो। तुम्हारे स्नेह वश में इंद्र से विरोध करके कल्प वृक्ष को स्वर्ग से लेकर आया हूँ, तुम्हारे आंगन में लगाया। मैं तुम्हारे लिए अदे भी दे सकता हूँ, कथे भी कह सकता हूँ। अब तुम मुझसे यदि कोई गुप्त बात पूछोगी तो मैं कैसे बतलाऊंगा? सत्यभामा कहने लगी, हे स्वामी, पहले जन्म में मैं ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी, गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्र लोकों में घूम सकती हूँ? पहले जन्म में मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, आप विस्तार से कहिए। भगवान कहने लगे, मैं विस्तार से कहता हूँ। पहले सतयुग में, अंत में मायापुर के अत्रिकुल में वेद तथा शास्त्रों का जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य का भक्त था, दिन रात की सेवा किया करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने एक विशेष शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा किया करता। एक दिन देव शर्मा ने अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस देखा। उसको देख वे दोनों भागने में असमर्थ हो गए और दोनों ही उस राक्षस के हाथों मारे गए। परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने कर्मों के कारण हमारे वैकुंठ धाम को गए, क्योंकि जैसे मेघ से बरसता हुआ जल सब नदियों में होकर समुद्र में प्रवेश पा जाता है, वैसे ही गणेश की, शिव जी की, सूर्य की, विष्णु की, किसी देवता की उपासना की जाए मुझको ही प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार वे दोनों सूर्य के भक्त हमारे दूतों द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक को प्राप्त हुए। उन दोनों का मरण सुनकर गुणवती बड़ा रुदन करने लगी और पुकारने लगी, हे पिता, हे पति, तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कैसे होगा? मैं किस प्रकार जीवित रहूंगी? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न तथा भोजन की प्रबंध कैसे होगा? कह तू तेनों नहीं रोंदे रोंदे तेरे काम नू बंदे कमा रोवा, बंदे ने कोई रोंदा है। मेरा निर्वाह कैसे होगा? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न का प्रबंध कौन करेगा? मेरे लिए अब कोई ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई वह चेत होकर वृक्ष की तरह भूमि पर गिर पड़ी। जब कुछ चेतना आई तो अपने घर का सामान बेचकर दोनों की यथोष्टि ही क्रिया की और मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इस प्रकार कार्तिक मास आ गया और वह कार्तिक मास के व्रत करने लगी तथा एकादशी का व्रत भी करने लगी। यह दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं तथा मुक्ति और ऐश्वर्य को देने वाले हैं। कार्तिक मास में तुला और सूर्य में जो प्रातः काल स्नान करते हैं, जागरण दीप दान करते हैं, उनके महापाप नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में जाकर झाड़ू देते हैं या भगवान की पूजा करते हैं वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं वह भी संसार में आकर जन्म नहीं लेते। एक दिन वह ज्वर से पीड़ित हो गई, तब वह दुर्बल शरीर वाली गुणवती गंगा स्नान को गई। अतः गंगा में प्रवेश करते ही शीतल के मारे उसकी देह कांपने लगी। वह स्थिर होकर वहीं पर गिर पड़ी। उसी समय हमारे दूत सुंदर विमान में बिठाकर उसको हमारे धाम को ले गए। वह कार्तिक
के व्रत का प्रभाव ही था कि फिर द्वापर ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर पृथ्वी पर भार उतारने के लिए हमारे कृष्ण अवतार लिया। तो उस समय हमारे ही जब देवता यादव बने, तुम्हारा पिता देव शर्मा शत्राजीत हुआ, चंद्र शर्मा क्रूर हुआ और गुणवती सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से तुम हमारी प्यारी हो। तुमने अजन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया, इसलिए तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। कार्तिक में तुमने दीपदान किया, इसीलिए तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी स्थित है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रत किया, इससे तुम हमारी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत करता है वह मुझको तुम्हारे समान प्रिय होता है। अन्य दूसरे जप तप यज्ञ दान तथा कार्तिक मास की 16 कला के बराबर नहीं है। बोल बांके बिहारी ला। देख लो।